Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status, in front of AIIMS, Govinda Greens। पश्चिम बंगाल में एक भीषण सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा नदिया के हांसखाली इलाके में हुआ, जहां मेटाडोर से शव लेकर 20 से ज्यादा लोग नवद्वीप शमशान की ओर जा रहे थे। इसी बीच फुलबाड़ी इलाके में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से मेटाडोर की टक्कर हो गई। केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों की वापसी के लिए सोमवार को लोकसभा में एक नया बिल पेश करेगी। इससे पहले आज सुबह 11:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। पिछले 1 साल से किसानों के आंदोलन की वजह बने इन कानूनों को शीत सत्र के पहले दिन ही पेश करने की तैयारी कर ली गई है। लोकसभा की वेबसाइट पर अपलोड की गई कार्यसूची में इस बिल का जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो पर मन की बात करेंगे। पीएम मोदी कोरोना के हालात, वैक्सीनेशन और नए वेरिएंट को लेकर सावधानी बरतने को लेकर चर्चा कर सकते हैं। ओडिशा की 45 साल की आदिवासी महिला और आशा वर्कर मातीलता कुल्लू को फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया है। कुल्लू ने सुंदरगढ़ जिले की बड़ागांव तहसील के गर्ग डबहल गांव में काला जादू जैसे सामाजिक अभिशाप को जड़ से खत्म कर दिया। वो पिछले 15 साल से बतौर आशा वर्कर काम कर रहे हैं। तेजी से फैलने वाले कोरोना के वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खतरनाक बताया है। दुनिया के तमाम देश इस वेरिएंट को लेकर सतर्क हैं। इस बीच कोरोना का ये वेरिएंट ब्रिटेन पहुंच गया है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने शनिवार को कहा कि देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि हुई है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 121 करोड़ 98 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 78 करोड़ 34 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 43 करोड़ 63 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 8 करोड़ 53 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 55 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। इस बार उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, सत्ता नहीं सेवा में रहना चाहता हूं, मैं सिर्फ जनता का सेवक हूं। उन्होंने कहा कि पंचायत से लेकर संसद तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। भाजपा सांसद गौतम गंभीर को कथित तौर पर आईएसआईएस कश्मीर से तीसरी बार धमकी मिली है। गौतम गंभीर को धमकी भरा एक ईमेल मिला है। मामले में दिल्ली पुलिस ने बताया कि मेल में दिल्ली पुलिस का भी जिक्र किया गया है। बता दें कि इससे पहले गौतम गंभीर को 2 बार और धमकी मिली थी, जिसके बाद से उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पश्चिम बंगाल में एक भीषण सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा नदिया के हांसखाली इलाके में हुआ, जहां मेटाडोर में शव लेकर 20 से ज्यादा लोग नवद्वीप शमशान की ओर जा रहे थे। इसी बीच फुलबाड़ी इलाके में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से मेटाडोर की टक्कर हो गई। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारी बारिश हो रही है, जिसे देखते हुए राज्य के तटीय जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी का कहना है कि 29 नवंबर के आसपास दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसके कारण बारिश हो रही है। रिहायशी इलाकों में पानी भर जाने के कारण पानी की पंपिंग की जा रही है। राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अभी भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार जितने भी कदम उठा रही है, उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा। बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए 3 दिसंबर तक पेट्रोल डीजल वाले कमर्शियल वाहनों में एंट्री पर बैन लगा दिया गया। ओडिशा की 45 साल की आदिवासी महिला और आशा वर्कर मतीलता कुल्लू को फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया है। कुल्लू ने सुंदरगढ़ जिले की बड़ागांव तहसील के गर्ग डबहल गांव में काला जादू जैसे सामाजिक अभिशाप को जड़ से खत्म कर दिया। वो पिछले 15 साल से बतौर आशा वर्कर काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में 280 करोड़ रुपए की लागत से बने मेगा मिल्क पाउडर प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमूल के बिना भारत की दूध की जरूरत को पूरा करना असंभव है और अब अमूल गुजरात की सीमाओं को लांघकर कई राज्यों में अपने पैर पसार रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। इस बार उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि सत्ता नहीं, सेवा में रहना चाहता हूं, मैं सिर्फ जनता का सेवक हूं। उन्होंने कहा कि पंचायत से लेकर संसद तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मन की बात कार्यक्रम पीएम मोदी ने कहा कि हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, हम उन्हें बचाएं, उन्हें फिर से उनका असली रूप लौटाएं, इसी में हम सबका हित है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव सीखने के साथ ही यह हमें देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा भी देता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू के बिना भारत नहीं और भारत के बिना हिंदू नहीं। उन्होंने ग्वालियर में कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत टूटा, पाकिस्तान हुआ क्योंकि हम इस भाव को भूल गए कि हम हिंदू हैं। वहाँ के मुसलमान भी भूल गए। खुद को हिंदू मानने वालों की पहले ताकत कम हुई, फिर संख्या कम हुई, इसलिए पाकिस्तान भारत नहीं रहा। भाजपा सांसद गौतम गंभीर को कथित तौर पर आईएसआईएस कश्मीर से तीसरी बार धमकी मिली है। गौतम गंभीर को धमकी भरा एक ईमेल मिला है। मामले में दिल्ली पुलिस ने बताया कि मेल में दिल्ली पुलिस का भी जिक्र किया गया है। बता दें कि इससे पहले गौतम गंभीर को 2 बार और धमकी मिली थी, जिसके बाद से उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। जम्मू कश्मीर में अब ड्रोन के जरिए सीमा पर निगरानी के साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीन, मेडिसिन और अन्य जरूरी चीजें भी भेजी जा सकेंगी। मल्टीकॉप्टर यूएवी ड्रोन का जम्मू के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन से मड ब्लॉक तक ट्रायल किया गया। ओडिशा की 45 साल की आदिवासी महिला और आशा वर्कर मतिलता कुल्लू को फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया। कुल्लू ने सुंदरगढ़ जिले की बड़ा गांव तहसील के गर्गडबहल गांव में काला जादू जैसे सामाजिक अभिशाप को जड़ से खत्म कर दिया। वो पिछले 15 साल से बतौर आशा वर्कर का काम कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में एक भीषण हादसे में 18 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा नादिया के हांसखाली इलाके में हुआ, जहां मेटाडोर में शव लेकर 20 से ज्यादा लोग नवदीप शमशान की ओर जा रहे थे। इसी बीच कोलबाड़ी इलाके में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से मेटाडोर की टक्कर हो गई। आंध्र प्रदेश के पलासा स्टेशन पर तेज रफ्तार ट्रेन ने एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। हादसा उस समय हुआ जब विशाखापट्टनम से भुवनेश्वर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आ गई और इस बात का ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद ट्रेन की एम्बुलेंस से टक्कर हो गई। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अभी भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार जितने भी कदम उठा रही है, उससे कोई सुधार नहीं हो रहा। बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए 3 दिसंबर तक पेट्रोल डीजल वाले कमर्शियल वाहनों में एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारी बारिश हो रही है, जिसे देखते हुए राज्य के तटीय जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी का कहना है कि 29 नवंबर के आसपास दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसके कारण बारिश हो रही है। रिहायशी इलाकों में पानी भर जाने के कारण पानी की पंपिंग की जा रही है। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी हलचल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज शाम 5:30 बजे बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना पर जो टास्क फोर्स बनाई है, उसमें दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करने की सलाह दी है। केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों की वापसी के लिए सोमवार को लोकसभा में एक नया बिल पेश करेगी। इससे पहले आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं पिछले 1 साल से किसानों के आंदोलन की वजह बने इन कानूनों को शीत सत्र के पहले दिन ही पेश करने की तैयारी कर ली गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महाराष्ट्र के पुणे में सम्मानित किया गया। सीएम भूपेश को महात्मा फूले समता पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार उपेक्षित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए अखिल भारतीय महात्मा फूले समता परिषद की ओर से दिया गया। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 121 करोड़ 98 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 78 करोड़ 34 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज, 43 करोड़ 63 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 8 करोड़ 53 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 55 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,774 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 9,481 लोग
ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 621 लोगों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 1,05,691 पर पहुंच चुकी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 26 करोड़ 13 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 52,12,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 94,000 पहुंच गए। कोविड के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया में दहशत है। बता दें कि पाकिस्तान ने 6 अफ्रीकी देशों और हांगकांग पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से 2 उड़ानों से नीदरलैंड जाने वाले कुल 61 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जिन्हें आइसोलेशन में भेज दिया गया। कोरोना के बेहद संक्रामक नए वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए दुनिया के देशों ने तैयारी शुरू कर दी है। एम्स्टर्डम के शिफोल हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों की अभी और जांच चल रही है। तेजी से फैलने वाले कोरोना के वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खतरनाक बताया है। दुनिया के तमाम देश इस वेरिएंट को लेकर सतर्क हैं। इस बीच कोरोना का ये वेरिएंट ब्रिटेन पहुंच गया। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने शनिवार को कहा कि देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट 4 दिनों में 9 देशों तक पहुंच चुका है। इनमें दक्षिण अफ्रीका, इजराइल, हांगकांग, बोत्सवाना, बेल्जियम, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, ब्रिटेन और इटली शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका ने 24 नवंबर को WHO को पहले केस की जानकारी दी थी। WHO ने नए वेरिएंट को लेकर दक्षिण एशियाई देशों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के नए दक्षिणी अफ्रीकी वेरिएंट के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकारों ने भी कदम उठाना शुरू कर दिया। शनिवार को महाराष्ट्र, गुजरात और केरल की राज्य सरकारों ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी, जिसमें RT-PCR टेस्ट जरूर कर दिया गया। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23 नए मरीज मिले, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7,93,120 पहुंच गया। वहीं प्रदेश में अब तक 10,528 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अस्पतालों में तमाम तैयारियां पूरी करने के साथ ही सैंपलिंग, टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बाहर से आने वाले लोगों की विशेष निगरानी होगी। सभी CMHO और कलेक्टर्स को विशेष निगरानी के आदेश दिए गए हैं। केंद्र ने राज्य सरकारों को गाइडलाइन भेजी है। MP में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा मिलना है, जिसके लिए भोपाल से सोमवार से नई व्यवस्था के तहत आवेदन लिए जाएंगे। अब शहर के सभी SDM कार्यालय में आवेदन लिए जाएंगे, जहां से जांच और स्क्रूटनी के बाद आवेदन को ADM कार्यालय भेजा जाएगा। ग्वालियर में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में 24 घंटे में डेंगू के 15 नए मरीज मिले, जिससे डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 2,521 के पार पहुंच गई। वहीं डेंगू से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नागरिक दस्तावेजों के अभाव में करीब 11.46 करोड़ अफगानी शरणार्थी ईरान और पाकिस्तान से अफगानिस्तान में लौटे हैं। इनमें ईरान से लौटने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। सभी ने तालिबान के कब्जा के बाद पलायन किया था। जारी रिपोर्ट में कहा गया कि तालिबानी संघर्ष और असुरक्षा के कारण इस साल अफगानिस्तान के 50 लाख से ज्यादा लोगों ने देश छोड़ा। इस साल 1 जनवरी से 21 नवंबर के बीच करीब 6.67 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर देश में कहीं और पनाह लेनी पड़ी। वहीं 15 अगस्त के बाद देश की करीब 95% आबादी गरीबी रेखा से नीचे चली गई। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से इसके लड़ाकों के द्वारा क्रूर घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में एक युवा डॉक्टर की हत्या कर दी। मृतक डॉक्टर की पहचान अमरुद्दीन नूरी के रूप में हुई। हेरात शहर में एक पुलिस चेक पॉइंट पर डॉक्टर के नहीं रुकने पर उसकी हत्या कर दी गई। अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में शनिवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई। इस बात की जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी। अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। इससे 3 हफ्ते पहले फैजाबाद के पास 4.1 तीव्रता का भूकंप आया था। इजराइल में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से संक्रमण का पहला मामला सामने आने के बाद PM
नफ्ताली बेनेट ने कहा कि देश में आपात स्थिति की दहलीज पर है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मलावी से लौटे यात्री और 2 अन्य संदिग्ध संक्रमितों को आइसोलेशन में रखा गया है। तीनों का टीकाकरण हुआ है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग मुकाबले रद्द कर दिए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आईसीसी ने ये फैसला लिया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिव चंदन यादव 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वो आज शाम को दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे। चंदन यादव प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे, जहां निकाय चुनाव को लेकर बैठकें होंगी। इससे पहले वो आज नेताओं से चर्चा करेंगे। इसके बाद 29 नवंबर को कोंडागांव पदयात्रा में शामिल होंगे। बढ़ती महंगाई के खिलाफ बालोद के गुंडरदेही में कांग्रेसियों ने पदयात्रा निकाली, जिसमें संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद भी शामिल हुए। कांग्रेसियों ने कई गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों से बात की और महंगाई के खिलाफ विरोध जताया। साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बालोद के हिड़कापार गांव में मूलभूत समस्याओं को लेकर IBC 24 की खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने गांव की सुध ली। कलेक्टर प्रशासनिक अमले के साथ गांव पहुंचे, पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी, समस्याओं के जल्द निराकरण का आश्वासन दिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। टीकमगढ़ के जतारा ब्लॉक के ग्राम पंचायत मेंदवारा में अवैध रेत माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध रेत खनन की सूचना पर SDM SGOP योगेंद्र ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर करीब 500 ट्रॉली अवैध रेत का भंडारण जब्त किया। साथ ही मौके से एक LNT मशीन और JCB मशीन बरामद की। 3 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। MP सीमा से सटे गौरेला इलाके में धान की खपत को रोकने के लिए प्रशासन की टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत गौरेला SDM की टीम ने गौरेला के 3 अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 1700 बोरी धान जब्त की। पहली कार्रवाई अंजनी में हुई, जबकि दूसरी और तीसरी कार्रवाई खोडरी और बनझोरखा गांव में की गई। जबलपुर जिले की मंझौली तहसील में देर रात एक ट्रक में लोड करीब 1200 बोरी धान आंध्र प्रदेश से आने की जानकारी मिली थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची राजस्व विभाग और पुलिस की टीम ने 540 बोरी धान सहित ट्रक को अपने कब्जे में लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दुर्ग उधमपुर ट्रेन में आग लगने की वजह का पता अब तक नहीं चल पाया है। रेलवे के CRS मोहम्मद लतीफ मुरैना के हेतमपुर स्टेशन पहुंचे। इसके अलावा बम निरोधक दस्ते ने भी यहां निरीक्षण किया। जांच अधिकारियों ने नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। मुरैना के हेतमपुर रेलवे स्टेशन पर दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस में शुक्रवार दोपहर भीषण आग लग गई थी। कोरोना समीक्षा बैठक के बाद CM शिवराज ने मध्य प्रदेश में 50% क्षमता के साथ प्रदेश के स्कूल खोलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है, जिसे देखते हुए छात्रों के भी ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। रायपुर के रिंग रोड में तेज रफ्तार कार ने 3 स्कूटी सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवती की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम से युवतियां लौट रही थी, तभी हादसा हुआ। वहीं तेलीबांधा पुलिस ने कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। भोपाल में एक ही परिवार के 5 सदस्यों के जहर खाने के मामले में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के दौरान परिवार के मुखिया संजीव जोशी ने भी दम तोड़ दिया। बता दें कि पहले ही बुजुर्ग महिला और 2 बेटियों की मौत हो चुकी है। मामले में पिपलानी पुलिस ने अब तक 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दमोह के धगड़ चौराहे पर देर रात एक युवक चोरी करने के लिए मकान में घुस गया। चोर पर स्थानीय लोगों की नजर पड़ी और उन्होंने चोर को पकड़ लिया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने आरोपी को पकड़कर मामले की जांच शुरू कर दी। रायपुर के सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में विवाहिता को ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक लगातार विवाहिता को ब्लैकमेल कर रहा था। आरोपी विवाहिता से सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के बाद रुपए मांगता था। पीड़िता की शिकायत, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बिलासपुर में फर्जी माइनिंग अधिकारी और पत्रकार बनकर लूटपाट करने वाले सरगना समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। ये लुटेरे जांच के बहाने ट्रकों को रोककर लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों से लूट का ट्रक, 13,000 कैश और फर्जी आई कार्ड जब्त किया है।
भाटापारा जिले में 2.5 लाख रुपए के 35 पाइप की चोरी का मामला सामने आया। नगर पालिका ने शहर के राउंड भाटा मैदान में पाइप रखवाए थे, जिसे बदमाशों ने चुरा लिया। मामले में भाटापारा पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य आरोपी भाजपा पार्षद प्रतिनिधि अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। कवर्धा के अंबेडकर चौक में एक युवक नशे की हालत में तलवार लेकर लोगों को धमका रहा था। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया। साथ ही पुलिस ने तलवार भी जब्त की। पत्थल गांव में चिटफंड कंपनी के फरार दूसरे डायरेक्टर को पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि कंपनी गुरुकृपा इंफ्रा रियल्टी इंडिया लिमिटेड ने 712 लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की थी। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश में लगातार कार्रवाई जारी है। पेंड्रा के मरवाही वन मंडल में 42 हाथियों का दल पहुंच गया, जिसके चलते आसपास के ग्रामीणों को अलर्ट किया गया। हाथियों का दल मगुर्दा और गुल्ली डांड के जंगलों में विचरण कर रहा है। वहीं वन विभाग और हाथी मित्र दल मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं। डिंडोरी में 5 महीने की बच्ची का पोस्टमार्टम करने के लिए परिजनों को बाइक से ले जाने को मजबूर होना पड़ा। बैगा परिजनों का आरोप है कि बच्ची के शव को अस्पताल ले जाने के लिए उन्हें वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसकी वजह से उन्हें शव को लेकर बाइक से 16 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ा। खरोड़ा तहसील और तिल्दा ब्लॉक के सरकारी स्कूल में मिड डे मील बनाने वाली महिला समूह को 5 महीने से मेहनताना नहीं मिला, जिससे उन्हें उधार लेकर भोजन तैयार करना पड़ रहा है। महिला समूह का कहना है कि राशि नहीं मिलने के कारण दुकानदारों ने भी उधार देना बंद कर दिया। राजनांदगांव के दूरस्थ इलाकों के ग्रामीणों के लिए मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना उपयोगी और कारगर साबित हो रही है। हाट बाजार में आने वाले लोगों को क्लिनिक से स्वास्थ्य जांच और इलाज का लाभ आसानी से मिल रहा है। मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ में योजना का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। बालोद जिले के धोतिम टोला गांव का एक शख्स गरीबी के चलते बच्चों को इलाज नहीं करा पा रहा था, जिसके चलते वो अपने 2 दिव्यांग नाती पोते के साथ मदद की गुहार लगाने जनपद पंचायत डोंडी पहुंचे, जहां कलेक्टर ने तखतराम की मदद करते हुए दोनों बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण और पूरा उपचार निःशुल्क कराने के निर्देश दिए। धमतरी में इन दिनों स्टॉप वेंडर्स के पास से 10 और 20 रुपए के स्टाम्प पेपर का टूटा है। इससे स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति फॉर्म जमा करने में भारी दिक्कत हो रही है। छात्रों को मजबूरी में 20 की बजाय 50 रुपए में स्टाम्प खरीदने पड़ रहे हैं। ऐसे में छात्रों और पालकों पर आर्थिक भार पड़ रहा है। जांजगीर चांपा के जिला रोजगार कार्यालय में युवाओं को पीएससी परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। इस दौरान जिले भर से सैकड़ों की संख्या में युवा शामिल हो रहे हैं और उन्हें रोजगार कार्यालय की इस पहल से व्यापक लाभ मिल रहा है। पेंड्रा के सरखोर मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले छात्र विवेक का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। स्कूल में खेल प्रतियोगिता के दौरान मनोरंजन के लिए गाना बजाया जा रहा था, तभी विवेक ने गाने में थिरकना शुरू कर दिया, जिसका लोगों ने ताली बजाकर उत्साहवर्धन किया। राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल मैदान में 73वां एनसीसी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, जिसमें बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लेकर अपने शौर्य, साहस और संयम का परिचय दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एएसपी जयप्रकाश बड़ाई थे। बिलासपुर के रतनपुर स्थित सिद्ध शक्तिपीठ मां महामाया मंदिर के गर्भगृह के उत्कीर्ण शिलालेख का हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में पहली बार अनुवाद किया गया, जो यहां आने वाले दर्शनार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल महामाया मंदिर का गर्भगृह करीब 11वीं शताब्दी का माना जाता है। राजधानी रायपुर में कल से ठंड बढ़ने लगी है। बता दें कि बीते 24 घंटे में तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। वहीं राजधानी में न्यूनतम तापमान 16.8 रिकॉर्ड दर्ज किया गया। वहीं इलाके में अब और भी ठंड बढ़ने के आसार हैं।